मॉर्निंग डोज में हम अमरनाथ करते हैं आपका स्वागत, इस्तकबाल, वेलकम। एसएससी जीडी हिंदी फ्राइडे सैटरडे 2 दिन आपको यह अभ्यास मिलता है जो कि प्रीवियस ईयर पेपर के माध्यम से हम आपको करवाते हैं, क्योंकि आप एसएससी की परीक्षा दे रहे हैं और एसएससी के एक दो एग्ज़ाम हैं। जो जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर की बात कर लें और ये जीडी जहाँ हिंदी पूछी जाती है अन्यथा कहाँ पूछी जाती है, तो इसीलिए। लेकिन हिंदी अगर आप ऑप्ट करते हैं जीडी में तो हम ये कहेंगे कि आप 20 में 20 ला सकते हैं। अब ला सकते क्या है, लाए हैं, हमारे तमाम छात्र लाए हैं। बिना जीडी का नाम लिए भी हमसे पढ़ते रहे हैं जो छात्र, वो लाए हैं। आपसे भी कहता हूं कि आप खाली ये संगत कर लीजिए। सुबह 10 बजे, दोपहर 1 बजे और रात 9:30 बजे जो कक्षाएं चलती हैं, इनमें से कोई एक क्लास, 2-3 क्लास आप अगर देखते रहें तो कोई किताब उठाने की ज़रूरत नहीं है। आप देने जाएंगे जीडी 2020 करके आएंगे। इसीलिए हमने इस जीडी को 2020 कहा है कि आप इस 20 को 20 करके आएंगे, इसमें कोई दुविधा नहीं है। तो हम चाहते हैं कि आइए आज की परिचर्चा का आरंभ किया जाए। और आरंभ में पहला सवाल आपके सामने रखता हूं। यह प्रीवियस ईयर पेपर है, जो पहले पेपर हो चुके हैं उन्हीं पेपर्स को मैं हूबहू आपके सामने डिस्कस करता हूं। पहला सवाल देखिए और देखिए पेपर की सरलता और देखिए अपने भीतर की हिंदी की समझ। सवाल पूछा गया, इनमें से सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो भाई अगर हम सही वर्तनी को खोजते हैं तो पाते हैं प्राकृतिक, 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 प्राकृतिक। तो हमको नहीं लगता है कि किसी को बताने की जरूरत रह जाएगी कि सही वर्तनी क्या है। लेकिन सवाल बड़ा सरल है, कंसेप्ट बहुत मजबूत देने जा रहा हूं, ऐसा कि इसके बाद जब भी आवे तो आप इक कभी ना गलत करें। देखो इसमें एक बड़ा गजब प्रत्यय जुड़ा हुआ, इक। इक एक जादू भरा प्रत्यय है। इक जब किसी प्रत्यय का मतलब होता है जो किसी शब्द के आखिर में जुड़ता है। इक जब भी किसी शब्द के अंत में जुड़ता है तो इक का अर्थ हो जाता है से संबंधित, रिलेटेड टू, से संबंधित। वर्तनी शुद्धि इक की बहुत कॉमन है पूछे जाना। अब आप देखिए इक की खासियत क्या है कि अगर कोई शब्द जो आ से शुरू हो रहा है और अगर वो इक पर खत्म हो, आ से शुरू हो रहा है और इक पर खत्म हो, तो ये जो शुरू वाला छोटा आ है ये बड़ा आ हो जाता है। इसका मजा देखें। आपने कहा धर्म और इसमें जोड़िए इक, शब्द क्या बन जाता है? धा में छोटा की मात्रा है, धा बड़ा बन जाता है, धार्मिक। और देखें, हमने कहा वर्ष, इसमें जोड़िए इक, शब्द क्या बन जाएगा? वार्षिक। हमने जोड़ा मर्म, उसमें जोड़िए इक, शब्द क्या बन जाएगा? मार्मिक। तो यहां लिखा है प्रकृति, में जोड़ा इक, तो ये छोटा है, इसमें बड़ा जन बन जाएगा, ये शब्द बन जाएगा प्राकृतिक। ये कहानी सुनाई क्यों? एक वर्तनी पूछी जाती है, बच्चे गलत कर देते हैं। क्या? प्रमाण में इक जोड़िए, समझिएगा। प्रमाण में इक जोड़िए तो क्या बनेगा? छोटा की मात्रा बड़ा में बदलेगी, प्रामाणिक। क्या बन जाएगा? प्रामाणिक। प्रामाणिक नहीं होता है, प्रामाणिक होता है। और देखिए चमत्कार में इक जोड़िए, शब्द बनेगा चामत्कारिक। सेम रूल विल वर्क, छोटा बड़ा में बदलेगा। और एक देखो, परीक्षा में खूब आता है वर्तनी इसकी, और यही जीडीएम आएगा। व्यवहार में इक जोड़ो, क्या बनेगा? रूल अब अंदर कान में बोलने लगा कि ये जो शुरुआत में, अब देखो गुरुजी शुरू में तो आधावा है, आधावा में बढ़क मात्रा कैसे लगाएं? नहीं लगा सकते। तो आधावा में नहीं लगेगा तो या में लगेगा, कहीं ना कहीं बड़ा होगा, तो ये शब्द हो जाएगा व्या। धैर्य से देखना, व्यव लिखा था, व्या, या पर बढ़क मात्रा, व्यावहारिक, व्यावहारिक। बात समझ गए? तो आइए शुरू करते हैं और अगले सवाल पर बढ़ते हैं। तो अब ये वाला बेसिक रूल याद रखना ताकि गलती ना हो। दिए गए शब्द का विलोम चुनिए। सरल वाला विलोम आया है एकदम मास्टर साहब। क्रय का विलोम क्या होगा? क्रय माने खरीदना, विक्रय माने बेचना, खत्म, बाय बाय, टाटा। हित का विलोम अहित होगा, बंधन का विलोम मोक्ष होगा। निर्यात का विलोम आयात होगा। निर्यात माने सामान बाहर भेजना, आयात माने देश में मंगाना। बंधन माने बांध देना, मोक्ष माने ओपन कर देना, खोल देना, छुट्टी पे आ जाना। बंधन का मोक्ष होता है, अहित का हित होता है। और क्रय का जोड़ा विक्रय से विलोम में जुड़ जाएगा। कथानक आगे बढ़े दूसरे सवाल पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। जो इसमें से पर्यायवाची शब्द है उसका चयन करें।
कुंतल, बाघ, बालू, केश, बाण। अब ये साधारण सवाल नहीं है, ये साधारण सवाल नहीं है। अगर इसकी हिंदी समझ है तो ही बता पाओगे। कुंतल किसको कहते हैं? कुंतल कहते हैं बाल को। कुंतल माने क्या होता है? बाल। बाल अर्थात खोपड़िक बाल, केश। केश। जब भगवान कृष्ण राम रश्मिरथिम का दुर्योधन को चेतावनी देते हुए कहते हैं कि हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, आ दुर्योधन बांध मुझे, जंजीर बढ़ा अब साध मुझे, यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है। इसी में आता है कि अंबर में पद के नीचे पाताल देख, अंबर में कुंतल जाल देख। माने पाताल मेरे पैरों के नीचे है और अंबर यानी इस आकाश में कुंतल जाल, मैंने खोपड़ी के जो बाल हैं इनका बालों का जाल देख, यानी जो पूरा आकाश है मेरे बालों का विस्तार है। तो पद के नीचे पाताल देख, अंबर में कुंतल जाल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। कृष्ण भगवान की चेतावनी दुर्योधन को। तो कुंतल क्या है? बाल है। कुंतल क्या है? बाल है। तो कुंतल कहा जाए, केश कहा जाए, बाल कहा जाए, एक बात है याद रखिएगा। बाघ, बाघ है, बालू, बालू है, बाण तीर है, का उसमें बताने का पर्यायवाची तो है नहीं, मतलब आप जानते हैं। ये वाले सवाल बड़े मजेदार लगते हैं हमको। हाँ, मतलब ऐसे बस उठाते धरते चले जाओ खाली जगह में, बस बस। लेकिन एक बात समझो, गलती हो सकती है। अगर आप 4 ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे तो गलती होगी। लाइन पढ़ो और चारों ऑप्शन पढ़ लो, एकदम सही को क्लिक करोगे, कुछ करना नहीं है। समझने वाली एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि सारी हमारे अकेले की, तो सारी जवाब, सारी लड़ाइयां, सारी निर्णय, सारी नदियां। तो क्या होगा? सारी भाई अब बताओ, सारी के साथ कौन सेट बैठ रहा है? सारी लड़ाइयां। और कोई सेट बैठ रहा है? बस पढ़ते चले जाओ, वैसे टिक करते चले जाओ। तो समझने वाली एक महत्वपूर्ण बात यह है कि सारी लड़ाइयां हमारे अकेले की नहीं होती, सारे हमारे चढ़ने के लिए नहीं होते। तो सारे किताब हमारे चढ़ने के लिए नहीं होते, सारे पहाड़ हमारे चढ़ने के लिए नहीं होते, सारे सागर हमारे चढ़ने के लिए नहीं होते, सारे सोच हमारे चढ़ने के लिए नहीं होते। गुरुजी सारे पहाड़, अंदाजा नहीं लगाना, बस वो लाइन बोलते रहना और खाली जगह में चारों ऑप्शन उठा उठा के फिट करते रहना। जो फिट हो जाए बस वही खत्म, बात खत्म, बाय बाय। और बढ़ो। तो सारे पहाड़ हमारे चढ़ने के लिए नहीं होते। कुछ चढ़ाइयां ऐसी भी होती हैं जो पूरे को एक साथ चढ़नी होती हैं, जो पूरे धूप को एक साथ चढ़नी होती है, पूरे स्थान को एक साथ चढ़नी होती है, पूरे समाज को एक साथ चढ़नी होती है। वो लाइन दोहराते चले जाओ, खाली जगह अपने आप इन चारों ऑप्शन से भर जाएगी। को तुक्का नहीं लगाना है, यही तरीका है, यही टेक्निक है। आप एसएससी जीडी में वो जो जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर में 3 बड़े बड़े पैराग्राफ आते हैं, वहां यही विद्या लगा दो। अब की वाला तो पेपर हो गया 9 तारीख को, आगे वाला अच्छा किसी के पास एसएससी का जो जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर का वो तो स्मृति आधारित पेपर होता है, मिलता है, तो अगर पेपर आ गया हो तो हमको भेज दो, तो हम वो भी डिस्कस करा दें। जीडी के पहले पूरा 100 नंबर जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर डिस्कस करके चले जाओगे, एकदम पैटर्न पर पैटर्न फंसा ले जाओगे। 100 सवाल आता है, एसएससी के एग्जामिनर की बुद्धि समझ में आ जाएगी। वैसे जीडी से ही समझ में आ जाती है, उसमें बहुत लंबा नहीं, लेकिन सवाल मिल जाएंगे तो हम डिस्कस करा देंगे। तो बस करना क्या है, वो जो लाइन है उसको दोहराते रहो, खाली जगह भरते रहो, एक अपने ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा। तो पूरे समाज को एक साथ चढ़नी होती है, और यह बात पूरे समाज को समझाना भी अपने आप में पहाड़ होता है। मगर इस पर का दायित्व भी, इस पर का दायित्व भी, इस पर सोने का दायित्व भी, इस पर हंसने का दायित्व भी, इस पर चढ़ने 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 का दायित्व भी उन की होती है जिन्हें यहां पहाड़ दिखाई देता है। उन की होती है, उन दुखों की होती है, उन सुखों की होती है जिनको दिखाई देता है, उन व्यक्तियों की होती है जिनको दिखाई देता है। खत्म हो गया, टाटा बाय बाय। कोई गणित है नहीं, बस वो खाली जगह को दोहराते रहिए, भरते रहिए, दोहराते रहिए, भरते रहिए। आइए, बस इतना ही सवाल थे। आइए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। हाय करम, इतना सरल पर्यायवाची। हिम माने क्या होता है? बर्फ। दिए गए 4 ऑप्शन में बर्फ के अलावा कोई नहीं होगा। ए रुको यार, बर्फ के अलावा कोई नहीं होगा, बर्फ के अलावा कोई नहीं होगा। बर्फ
और अरे यार हम जानते हैं, हाँ आप जानते हैं कि हिम माने बर्फ होती है, तभी जब हिम में आलय जोड़ो तो अर्थ निकलता है बर्फ का घर, अर्थ निकलता है बर्फ का घर अर्थात हिमालय, अर्थ निकलता है बर्फ का घर अर्थात हिमालय। आगे बढ़ो, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। आकर्षक, आर्कसक, आकारसक, आकर्षक। क्या होगा? तो गुरुजी ये तो आप रोज बताते हैं कि रा का उच्चारण जहां करते हैं उसके बाद वाले अक्षर पे लगाते हैं, तो पढ़ो आकर, रा यहां बोला जाएगा तो सा पे चढ़ जाएगा। ये क्या लिखा है? आर्क सक। ये क्या लिखा है? आकार सक। ये क्या लिखा है? आकर्षक। लेकिन ये पेट चिरा तालव्य सा लिखा है, जबकि ये वाला सा होता है आकर्षण में, तो ये हो जाएगा। अब यहां पर एक कंसेप्ट सिखा देने का मन कर रहा है। देखो, कर्षण माने होता है खिंचाव, कर्षण माने खींचना या खींचना। अब अगर खींचना शब्द है या खींचना शब्द है, खींचना कह लो, कर्षण कह लो या खींचना कह लो, अपने मन से खींचे या कोई खींचे, कर्षण हो रहा है। अब इसमें बड़ा आ लगा दो, आकर्षण, अपनी ओर खींचना। इसके आगे गुरुत्व लगा दो, तो गुरुत्व माने वजनाई की वजह से अपनी ओर खींचना। धरती में क्या है? गुरुत्वाकर्षण है। गुरु माने क्या होता है? गुरु माने होता है भारी, तो गुरुत्व माने भारीपन, भारीपन के कारण धरती में जो आकर्षण है उसको गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। तो आ अपनी ओर, आ हमेशा सकारात्मक, बड़ा आ कभी भी लगाओ शब्द सदैव पॉजिटिव बनेगा। अच्छा, अगर इसी में वी लगा दो, वी कर्षण, तो वी माने अपोजिट, उल्टा, कर्षण माने खींचाओ, उल्टा खींच दो तो दूर कर दो, तो आकर्षण का विलोम दुनिया विकर्षण, इसीलिए तो लिखते हैं। बात समझ रहे हैं? तो कर्ष देखिएगा, उत्कर्ष। अच्छा, इसी में उत्कर्ष कह दिया जाए तो उत्कर्ष माने क्या हुआ? उत माने ऊपर, कर्ष माने खींचो, कोई चीज को ऊपर खींचो माने ऊपर चढ़ रहा है तो उत्कर्ष हो रहा है। अपोजिट क्या हो जाएगा? अप माने उल्टा, अप माने विपरीत, कर्ष माने खींचना, उल्टा खींचो तो क्या हो जाएगा? नीचे खींचना, यानी किसी चीज का बर्बाद होना, कम होना, खराब होना। तो उत्कर्ष का विलोम अपकर्ष पढ़ते हैं, आकर्षण का विलोम विकर्षण चलाते हैं। कर्षण माने खींचना होता है और सही वर्तनी आकर्षक हो जाएगी। सवाल एक, कंसेप्ट अनेक। अगला देखो, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उचित विकल्प का चयन करें। रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करना है तो रेखांकित ऐसा कर लो, भाई 150 से आगे लिखा है तो बादल फटने से 150 व्यक्तियों का मृत्यु हो गई। आप जानते हैं काकी के किसके अकॉर्डिंग लगता है? बाद वाले के अकॉर्डिंग लगता है। मृत्यु क्या है? स्त्रीलिंग है। तो बादल फटने से 150 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई, 150 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। सो ए डन। निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो आटे दाल का भाव मालूम होना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता। आटे दाल का भाव मालूम होना, तो आटे और दाल का भाव बताना, महंगाई का बढ़ना, कठिनाई का ज्ञान होना। जब तक लड़के घर में रहते हैं तब तक बढ़िया बना बनाया मिल रहा है, मम्मी बना बना के फुलके खिला रही हैं। फिर कई लोग हाई स्कूल से, कई लोग इंटर से बंजारे हो जाते हैं, घर से बाहर निकलते हैं पढ़ने के। लड़कों की बात करता हूँ, लड़कियों को तो थोड़ा बहुत हाथ वाथ आ जाता है तो भगवान उनको बनाने खाने की विद्या दे देते हैं। लेकिन लड़के तो निरा निठल्ले आलसी एकदम, घर में कुछ करना धरना नहीं है, बढ़िया मस्ती से कपड़ा धुला धुलाया मिल रहा है। जब बाहर निकलते हैं, हम भी निकले थे कभी है, अब पता चला बनाओ फिर खाओ, अच्छा ना बनाओ तो पेट कुलबुल कुलबुल कर रहा है। पहले पता चला घर में का बनी है, घुइयां की सब्जी अरबी है, हम नहीं खाते हैं, यहाँ घुइयां मिल जाए, हाँ परी धरी मिल जाए, सब सहते हैं कि बस मिल जाए। तो जब बाहर निकलते हैं, हम जिंदगी की कठिनाइयों से जूझते हैं, तब कहते हैं कि आटे दाल का भाव मालूम पड़ा। माने जिंदगी की जो बेसिक नीड है उनके बारे में जानना, जिनसे हम अब तक अनजान थे, जब उन चीज़ों के बारे में जानते हैं तो ये कठिनाई पता चलती है जिंदगी की। तो जिंदगी की जब कठिनाइयाँ मुश्किलात पता चलती हैं तो कहा जाता है अरे अब आटे दाल का भाव मालूम पड़ा। ठीक, देखें
दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। सामान्य जनता को जागृत करने के लिए पुस्तकें प्रकाशित किए जा रहे हैं। तो सामान्य जनता को जागृत करने के लिए पुस्तकें प्रकाशित की जा रही हैं, की जा रही हैं। ये वाला जो लैंग्वेज है वो गड़बड़ लिखा है। वैसे आपको बताना चाहते हैं, आपके स्तर पर जीडी लेवल पर नहीं आएगा। जागृत शब्द भी वैयाकरणों की नज़र में, शब्दकोश बनाने वालों की नज़र में, लेक्सिकोग्राफर्स की नज़र में तनिक दुविधा वाला है। लोग इसको जागृत सही मानते हैं। वासुदेवानंदन जी एक जागृत लिखते हैं, लेकिन ये स्तर एसएससी जीडी का नहीं है। वो इसमें गलती नहीं पूछेंगे, वो इसी तरह की छोटी मोटी गलती में अटके रहेंगे। तो सामान्य जनता को जागृत करने के लिए पुस्तकें प्रकाशित की जा रही हैं, ऐसा होना चाहिए था। गलती इधर ही है, बोलने से पता चल जा रहा है गलती। जो भूमि उपजाऊ हो, उर्वर, बंजर, बेजान, कटीली, तो जो भूमि उपजाऊ है वो कौन सी भूमि है? जो भूमि उपजाऊ है वो उर्वर है। उर्वर, उर्वर, उर्वर। दिए गए शब्द का विलोम चुनिए। शुद्ध, पवित्र, विरुद्ध, गलत, अशुद्ध। तो भैया शुद्ध का विलोम जब चुनेंगे तो अशुद्ध होगा, भटकना नहीं है, कुछ कुछ सोचना ही नहीं। शुद्ध, अशुद्ध, अशुद्ध, शुद्ध। गलत का सही कर लो। विरुद्ध का आप कह सकते हैं कि वह हमारे विरुद्ध है और वह हमारे विरुद्ध का समर्थन, समर्थित, ऐसा भाव निकाल लेंगे। और पवित्र का पवित्र कर लेंगे। तो वो जो लिखा होगा उसी के अनुसार उचित चयन कर लेंगे। शुद्ध का बहरहाल अशुद्ध होगा। रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का, सबसे सुटेबल वर्ड का चुनाव करें। तुम्हारा पत्र पढ़कर अत्यंत प्रसन्नता हुई, भयानक प्रसन्नता हुई, अभिन्न प्रसन्नता हुई, उन्नत प्रसन्नता। भयानक काहे हुई भैया? अत्यंत प्रसन्नता हुई है, अत्यंत प्रसन्नता हुई। अतीत की घटनाओं से ही व्यक्ति सीखना सकता है और प्रगति के पथ पर जा सकता है। तो अतीत की घटनाओं से ही व्यक्ति सीखना सकता है, नहीं व्यक्ति सीख सकता है। ये ना एक्स्ट्रा लगा हुआ है, तो यही वाली लाइन गलत, यही वाली लाइन गलत। हमारे साथ भी आप 2020 खेला करिए, सवाल देखते उत्तर मन में चुन लिया कीजिए, अच्छा ये सही होगा, लिख लिया कीजिए। हमने ए का बी एक लगाया, बी का बी लगाया, हमसे कोई गलत तो नहीं हुआ। जो गलत हुआ गिन लिया कीजिए कि 20 में कितने ला रहे हो। और जो भी जीडी दे रहे हो या नहीं भी दे रहे हो, हिंदी तो ये है, तो अपना स्कोर लिख जाया करो क्लास खत्म करने के बाद कि तुम्हारा स्कोर कितना रहा। देखो, हमें पेड़ पौधों की कटाई करनी चाहिए, उपेक्षा करनी चाहिए, पिटाई करनी चाहिए? भैया देखभाल करनी चाहिए, पेड़ पौधों की देखभाल करनी चाहिए। आगे बढ़ते। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। सबसे सुटेबल विकल्प का चयन करें। ऋतु परिवर्तन के कारण मनाए जाने वाले त्योहार हमें प्रकृति से निकट ले जाते हैं। प्रकृति से दूर थोड़े करना है यार, प्रकृति के निकट जाना है, से निकट नहीं जाना है, प्रकृति के निकट। तो प्रकृति के निकट ले जाते हैं, की निकट ले जाते हैं, के लिए निकट ले जाते हैं, को निकट ले जाते हैं, नहीं, प्रकृति के निकट ले जाते हैं। डन। देखिए सवाल संख्या 20। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। एक शब्द दिए गए वाक्यांश के लिए दीजिए। कम खाने वाला, तो एक दिन हमको याद है हमने बताया था, मित माने कम होता है, कम। मितभाषी कम बोलने वाला। मिताहारी, मित धन आहारी कम खाने वाला। मित व्ययी कम खर्च करने वाला। एक बार यह शब्द आया था तो मित पर चर्चा किए थे। मित का अर्थ क्या होता है? कम। जो मित का अर्थ है वही अल्प का अर्थ है। अल्पभाषी थोड़ा बोले, अल्पाहारी थोड़ा खाए, अल्पव्ययी थोड़ा खर्चा करे। तो अल्प माने भी क्या होता है? थोड़ा, कम। मांसाहारी मांस खाएगा, कम खाने का मतलब नहीं है। सर्वाहारी सब कुछ खाएगा। अल्पाहारी अल्पधनाहारी। विद्यार्थी के 5 लक्षण बताए गए। बचपन में आपने सुना जरूर होगा कि काकचेष्टा, वको ध्यानम, श्वान निद्रा तथैव चा। काकचेष्टा, कौवे जैसी चेष्टा, एकदम एक्टिव कौवा रहता है चारों तरफ, भले एक आंख से देखता है लेकिन टक 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 खोपड़ी हिलती रहती। तो काक चेष्टा, वको ध्यानम, बगुले जैसा ध्यान।
एक टांग पर खड़ा है, जब तक मछली मुंह में जाएगी नहीं तब तक खड़ा रहेगा, लगेगा पत्थर का है। तो ऐसा ध्यान पढ़ने में। तो काक चेष्टावको ध्यानम श्वान निद्रा तथैव च, कुत्ते जैसी नींद। कोई खटक बोल दे तो उठ गया, तो पढ़ने 4 बजे का अलार्म लगाइन, फिर क्या करें गुरुजी, कहें गुरुजी 5 बजे के लगाए रहे, तो 4 बजे वाला जब बंद हो गया, कहें 5 बजे तो उठना है, तो 5 बजे वाला। अब जब 5 बजे वाला बोलना शुरू किया तो उसको 3 बार 4 बार बंद किए, स्नूज पे जा जाके बंद होता रहा 5:30 बजे। फिर एक बार फिर भन बनाने लगा तो उठे और पूरे सब अलार्म हटा दिए, कहीं अभी तो उठ ही जाएंगे, अब तो नींद खुल ही गई है। और उसके बाद सो गए, सो कई बजे उठे, 8 बजे 9 बजे। ये नींद लेकर के विद्यार्थी नहीं बनोगे। स्वान निद्रा, स्वान माने कुत्ता, कुत्ते जैसी नींद, खटक हो, मन में आवे खट से उठो पढ़ना है। तो अल्पाहार वो काक चेष्टावको ध्यानम श्वान निद्रा तथैव च, अल्पाहारी कम खाने वाला, गृहत्यागी घर को छोड़ने में बहुत मोह न हो, पढ़ने लिखने के लिए दूर जाना पड़े तो चला जाए, एकदम घर के मुंह में हाले मम्मी हम तुमको छोड़ के कहाँ जाएंगे, आए मम्मी तुम्हारे हाथ का बना खाना नहीं खाएंगे तो हम पढ़ेंगे कैसे। तो सुनो ये नहीं चलेगा, तो गृहत्यागी होना चाहिए। अल्पाहारी कम खाने वाला, ये नहीं कि हाय पेट नहीं भरा चौड़ियाक भात खा लो फिर नींद लगने लगी। पहले चौड़ियाक बनाए तो दाल भात का, प्रयागराज वाले बोला डीवीसी तो वो खाया पिया चौड़िया गए, फिर सो गए 3 घंटे नींद लग के उठे दिन में, तो कब पढ़ाई होगी। तो काक चेष्टा वको ध्यानम श्वान निद्रा तथैव च, अल्पाहारी गृहत्यागी विद्यार्थी पंच लक्षण, विद्यार्थी के 5 लक्षण है। अल्पाहारी माने कम खाने वाला होता है बच्चा। ये बतकहियों में जो हम बोल जाते हैं, इनमें पर्यायवाची है, इनमें विलोम है, इनमें बातें हैं, इनमें कंसेप्ट हैं। काक माने कौवा होता है, काक चेष्टा वको ध्यानम, वक माने बगुला होता है, और स्वान माने कुत्ता होता है, जान गए आप। स्वान निद्रा तथैव च, अल्पाहारी कम खाने वाले को अल्पाहारी कहते हैं। जो घर छोड़ने में तैयार रहता हो उसको गृहत्यागी कहते हैं, जो घर के त्याग करने में मोह न रखता उसको गृहत्यागी कहते हैं। विद्यार्थी पंच लक्षण, ये विद्यार्थी के 5 लक्षण है। जिंदगी भी सीखिए, हिंदी भी सीखिए, बाकी रस लीजिए। ईश्वर करे जल्दी जल्दी सफल होइए। आप सबके लिए शुभकामना। टॉप 20 का यह जो SSC GD का 2020 का सेशन है वो यहीं ख़त्म होता है। जब तक ये इधर इन लोगों का पेपर है, क्या कहते हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट का, तो शुरू के 4 दिन जनवरी के प्रथम सप्ताह तक है, तो शुरू के 4 दिन GD इलाहाबाद हाई कोर्ट की क्लास, और 2 दिन आपके फ्राइडे सैटरडे हम दे देंगे। आप GD के छात्र हैं तो आप ये ना सोचिए कि गुरुजी हमारे में GD नहीं लिखा है, हम कैसे तैयारी करें। हमारी कोई भी क्लास में बैठ जाओगे, GD तैयार हो रही होगी, तो GD तैयार करिए। तो खूब खुश रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए, सदा सर्वदा आनंदित रहिए। पेपर दे के आइए, फिर बताइए गुरुजी 20 में 20 करके आए हैं। चल बहुत बहुत धन्यवाद बच्चा।